इसे निकालो यहाँ से। निकल गया। ये रहा गड्ढा। हो सकता है इसमें कोई जहरीली गैस हो, इसलिए अपना स्निफर हर वक्त ऑन रखना, ठीक है? नीचे उतरते हैं, धीरे। ओके। ये दूसरी सुरंगों जैसी नहीं है, ये काफी गहरी और गोल है। ये थोड़ी अलग भी है। यहाँ बदबू है। स्निफर लेकर पहले मैं जाता हूँ। ओह, आँख से पानी आ रहा है। शायद यहाँ कोई मरी हुई चीज पड़ी है। गॉड, बदबू तेज हो रही है। यहाँ रुकना मुश्किल है, ये टॉक्सिक है। कहते हैं कि वेस्टर्न बोलिविया की दूर दराज की एक घाटी में सोने का विशाल खजाना छिपा हुआ है। पिछली 3 शताब्दियों के दौरान इस खजाने को हासिल करने की कोशिश में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, जिसकी कीमत $2 अरब से भी ज्यादा हो सकती है। अब ट्रेजर हंटर्स के एक जांबाज दल को यही वो जगह है। एक नया सुराग मिला है। खजाना मॉनेस्ट्री के ठीक नीचे है। उनके पास 1 शताब्दी की कोशिशों की जानकारी है और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ खाली जगह है और भारी इक्विपमेंट की मदद से घाटी में खतरों का सामना करेंगे। नीचे झुको। और अगर वो साकम्बाया का रहस्य सुलझा सके तो उन्हें खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। ये जेसुइट गोल्ड है। जर्मी, कसकर पकड़ो। 3, 2, 1, ध्यान से। ट्रेजर क्वेस्ट। पिछले एपिसोड में आपने देखा ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के नजदीक एक प्राचीन सुरंग के अंदर और आसपास से कीमती जेसुइट आर्टिफैक्ट्स ढूंढने के बाद ये यकीनन सिल्वर है। ये कपड़ा दरअसल सोने के टुकड़ों से बनाया गया है। टीम ने जमीन के नीचे की छानबीन अचानक रोक दी। सुरंग खत्म हो गई। मेरे ख्याल से ये सुरंगें खजाना ले जाने के लिए खोदी गई थी। उन्होंने सुरंग में इकट्ठा किए गए सुरागों बेल सील से संकेत मिलता है कि कुछ चीजों को यहाँ से कहीं आगे ले जाया जा रहा था और ट्रेजर हंटर जॉनी अर्विन की सलाह पर गौर किया। मुझे एक अरोयो के पास लोहे की चेन मिली थी और ये सब मुझे एक अरोयो में मिला। और अब उन्होंने मॉनेस्ट्री के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एक सुनसान अरोयो में छानबीन शुरू की है। जॉनी को ठीक ऐसी ही चेन मिली थी। हम सही रास्ते पर हैं। और शॉन और हावियर लपाज में एक आर्कियोलॉजिस्ट से मिलने गए जो बेल सील पर खुदे खुफिया संकेतों को समझने में मदद कर सकते हैं। आप यहाँ ये लाइंस देख रहे हैं, इनमें एक ओरिजिन और एक आखिरी पड़ाव है। इनमें 3 लहरदार लाइंस हैं और एक स्लैश है। ये उस जगह का संकेत हो सकता है जहाँ 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं। तो बेल सील पर इन लहरदार लाइंस और एक काटने वाली लाइन का मतलब है Yes. 3 नदियों के मिलने की जगह। यस। जब गुंजालो ने कहा कि 3 लहरदार लाइंस 3 नदियों के मिलने की जगह का संकेत है, तो मुझे यकीन हो गया कि ये जेसुइट पीस है और इसका कनेक्शन ला प्लाजुएला से है। और बेल सील के दूसरी तरफ ये रोमन न्यूमरल्स किसी बड़े शिपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये नदियां पॉइंट ऑफ ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रही हैं या आखिर में पहुंचने की जगह को? वेल, इसमें थोड़ा सा शक है। देखिए, इसमें मैं खुद भी हैरान हूँ क्योंकि ये शिपमेंट है तो इसमें 2 सिंबल्स होने चाहिए, एक ओरिजिन का और दूसरा डेस्टिनेशन के लिए। पर ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि ओरिजिन और डेस्टिनेशन के लिए यहाँ एक ही सिंबल है। ये डुप्लीकेट सिंबल्स हैं। कोट ऑफ आर्म्स के कुछ डिजाइनर्स मोटिफ के तौर पर इमेजेस रेप्लिकेट करते हैं, पर जेसुइट्स के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ देखिए, ये डुप्लीकेटेड हैं। एक ही ओरिजिन, एक ही डेस्टिनेशन। इसका लॉजिक समझ नहीं आ रहा मुझे। मतलब ये पैकेजेस वहीं के लिए थे। ये एक लॉजिक या
अंदाजा हो सकता है, लेकिन शायद शिपमेंट का डेस्टिनेशन ओरिजिन के नजदीक ही था। दूसरा एरिया शायद वो है जहां तीनों नदियां मिलती हैं। बिल्कुल। बेल सील की अलग मार्किंग्स के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन और पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन एक ही है। तो हो सकता है कि सोना तीन नदियों के पास की किसी लोकेशन यानी सुरंग से नदियों के पास किसी और जगह ले जाया गया हो। तो अरोयो के बारे में मैं खुद भी हैरान हूँ। ये पुराना रिवरबेड लापास से ज्यादा दूर नहीं था और शायद वो खजाने को उसी अरोयो तक ले जाना चाहते थे। हमें इसी बात का पता लगाना होगा। पर मुझे सबसे ज्यादा उलझन एम्ब्लम पर बनाए जाने वाले डुप्लीकेट सिंबल्स की है, क्योंकि जेजुइट्स ने ऐसा कभी नहीं किया। वो ये नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं करते थे। हमें इसका मतलब समझने के लिए लगातार कोशिश करनी होगी, पर फिलहाल हम उस ओरोयो पर पूरी तरह से गौर कर सकते हैं। प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। एनी टाइम। मिलकर अच्छा लगा। एनी टाइम। सी यू। बाय। बोलिवियन एंडीज के दूसरी तरफ साकम्बाया वैली की गहराई में जेरेमी और जैक उस अरोयो की छानबीन जारी रखे हुए हैं जहां उन्हें 17वीं शताब्दी के दौर की ऑक्सन चेन्स मिली थी। चेन की मौजूदगी से पता चलता है कि जेजुइट्स इस जगह से कोई भारी चीज ले जा रहे थे। हमें ऊपर से शुरू करते हुए नीचे आना चाहिए। देखते हैं क्या मिलता है। बाढ़ का पानी यहाँ काफी तेजी से आता होगा। हाँ। अरोयो में हमें चेन लिंक्स मिली थी। मुझे कुछ ब्रेड ट्रेल या कुछ और टुकड़े मिले तो ये साबित हो जाएगा कि वो इसी रास्ते से गए थे। हम रेजिस्टिविटी सेट करके देखेंगे कि इस सकरी घाटी यानी अरोयो में हमें क्या मिलता है। 600 वोल्ट्स के लिए तैयार हो? हाँ। रेजिस्टिविटी के जरिए जमीन के नीचे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट जाता है। इसके सामने कोई रुकावट या कोई खाली जगह हो तो इसे लंबा रास्ता लेना पड़ता है, यानी सिंपल टर्म में कहे तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। अगर नीचे कुछ हुआ तो हम ढूंढ लेंगे। पहली रीडिंग 50.81 है। अब इसे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेन। रेडी। 50.71। ये काफी कंसिस्टेंट है। बेस लाइन तो बताओ पहले। हाँ, हम इसे 1 मीटर मूव करते हैं। तुम तैयार हो? हाँ। वन 49.9। यहाँ डेफिनेटली एनॉमली है। यहाँ कोई गड्ढा है। हमें रेजिस्टिविटी की रीडिंग में अचानक एक बड़ा फर्क नजर आया और इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ दबा हुआ है। यहाँ कोई गड्ढा है। गड्ढा करीब 10 फुट नीचे है जिसे हमें खोद कर ढूंढना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कुदरती है या इंसान ने बनाया है। खुदाई शुरू करते हैं। यहाँ तो चट्टाने हैं। हाँ, है तो सही। चट्टाने काफी सॉलिड है। लग तो रहा है। यहाँ एक बड़ी चट्टान है। देखा, इस पूरी जगह पर एक ठोस चट्टान है और ये ठीक प्लाजुएला की तरह है। अरोयो दरअसल नदी का तल है। उसमें ग्राउंड रॉक्स और ग्रेवल होते हैं, लेकिन उन्हें खोदने के बाद बेडरॉक की एक सख्त परत मिलती है। ये इंजीनियस रॉक होती है जो कि फायर क्रिएट होने और उसके ठंडा होने पर ठोस चट्टान की शक्ल लेती है। हम चट्टान की डेंसिटी ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और अगर कोई चट्टान 2.5 से ज्यादा डेंस हो, जैसे कि ये चट्टान है, तो उसे तोड़ना और हटाना मुश्किल हो जाता है। हम इसे खोद लेंगे। ये आपस में मजबूती से जुड़ी हुई हैं। मुझे नहीं लगता हम हाथों से इन्हें निकाल पाएंगे। हमें कुछ हैवी इक्विपमेंट लाने होंगे। क्यों ना हम यहाँ बैक हो ले आए। हाँ, उसे लाना आसान होगा क्योंकि उसके टायर्स छोटे हैं। हाँ, उसे लाना जरूरी है क्योंकि हाथ से तो कभी नहीं खोद पाएंगे। यहाँ हमें कुछ ठोस चट्टानें मिली हैं, इसलिए हमें हेवी इक्विपमेंट लाने होंगे। हमने 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई की, हमने नदी पार की, हम पहाड़ पर चढ़े, जंगल से गुजरे
और बोल्डर से भरे रास्ते पर चले। उन्हें यहाँ लाना आसान तो नहीं होगा, पर हम कोशिश करेंगे। जब भी काम थोड़ा ठीक होता है, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है। मुझे तो डर है कि अगली बार कोई आफत ना आ जाए और हमारी मौत ना हो जाए। मुझे थोड़ी जगह दो वरना मुश्किल हो जाएगी। ला प्लाजुएला मॉनेस्ट्री के पास अपने बेस कैंप से अरायो तक बैकहो लाने के लिए टीम को एक मुश्किल लैंडस्केप के बीच करीब 2.5 किलोमीटर तक चलना होगा, जहां उन्हें ऊंचे नीचे चट्टानी रास्ते और हर मोड़ पर घनी झाड़ियां मिलेंगी। ठीक इस जगह से एकदम सीधे चलो। अरायो बहुत रिमोट एरिया है। ऐसा मुश्किल इलाका मैंने कभी नहीं देखा है, और बैकहो को यहाँ तक लाने के लिए हमें रास्ता साफ करना पड़ेगा। हमें कई खाइयों और जंगल के दलदली इलाकों को पार करना पड़ेगा, और ये काम आसान नहीं है। खुदाई की जगह का सबसे बढ़िया रास्ता शायद यहाँ से हो सकता है। तुम तो यहाँ 2 लेन हाईवे बना रहे हो। एक तरफ हट जाओ वरना चोट लग सकती है। कुछ ज्यादा ही कर रहे हो अब। हमें और कितना आगे जाना है? हमारा टारगेट स्पॉट ठीक इस जगह है। बैकहो को अरायो तक लाने में कामयाब होने के बाद जेरेमी और जैक को करीब 10 फुट के चट्टानी हिस्से को काटना होगा, ताकि साइट पर डिटेक्ट हुई खाली जगह तक पहुंचा जा सके। चट्टान काफी सख्त है। वो, अरे यार, कुछ खुदाई हुई? हाँ, पर सिर्फ 1 फुट। कोई चीज निकली है। यहाँ कुछ टूटा है। ये बुरा हुआ। ये तो क्रैक हो गया। देखो, साफ दिख रहा है। हाँ, क्रैक तो हुआ है। और ये क्रैक इस पूरी प्लेट पर है। ये बकेट तो टूट भी सकती है। ये पुराना इक्विपमेंट है जो पहले भी रिपेयर हो चुका है। इसे काफी यूज किया गया है, और खुदाई शुरू करते ही पता चला कि इसका एक वेल्ड टूट गया। अच्छा होता कि अगर ये हम लाने से पहले ही देख लेते तो, पर अब हमारे सामने एक और प्रॉब्लम है और इससे हमारा टाइम बर्बाद होगा। हमें किसी तरह उसे खोदना है। ये चट्टान करीब 9 फुट नीचे तक है और ये काफी सॉलिड है। हमें इस गड्ढे में एक एक्सप्लोजिव चार्ज लगाकर सिर्फ 5 फुट तक की मिट्टी और पत्थर निकालने चाहिए, जिससे सुरंग को नुकसान भी ना हो और हम उसके नजदीक पहुंच जाएं। पता नहीं जैक, अगर ये जगह धंस गई तो मुश्किल आसान होने की जगह और बढ़ जाएगी। मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, पर पहले ये सोचना होगा कि बैकहो को रिपेयर कैसे किया जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे एक्सपोजर ने सही काम किया तो भी काम अधूरा रह जाएगा। 10 फुट नीचे उस सुरंग तक पहुंचने के लिए बकेट को ठीक करना होगा। लेकिन हम इसे कैसे ठीक करेंगे? मेटल तो काफी थिक है। इसे रीवेल्ड करना होगा। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसे ऑपरेट करते रहे तो बकेट टूटकर अलग हो जाएगी। शायद हैवियर और शॉन अभी भी लपाज में होंगे। मेरे ख्याल से हम उन्हें वेल्डर लाने के लिए कह सकते हैं। अब ये क्या है? पता नहीं हम कितनी बार इन सड़कों से गुजर चुके हैं, पर अभी तक मुझे इनकी आदत नहीं पड़ी है। आगे क्या हुआ है? ये सड़क के बीच अपनी कार वॉश कर रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है। ये कैसा मजाक है? कई बार गांव के लोग नदी के पानी से अपनी कार साफ करते हैं। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हमें आगे जाना है। अरे बाप रे, कहीं पेड़ पर चढ़ना ना पड़ जाए। ओके,
सिग्नल मिल गया। गुड। काश वो अभी वहीं हो। क्या आप अपनी गाड़ी थोड़ी पीछे कर लेंगे? हे जेरेमी, सुन रहे हो? हाँ, क्या बात है? कैसे हो तुम? बढ़िया दोस्त, बढ़िया। हमारी मीटिंग तो काफी अच्छी रही। वैसे कोई पुख्ता नतीजा तो नहीं निकल पाया, लेकिन हमें ओरोयो पर गौर करना होगा। ये तो अच्छी खबर है। हमें ओरोयो के नीचे एक खाली जगह मिली है। ओह, ये तो बढ़िया हुआ।